भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले इस कार्यक्रम के संयोजक, पूरी टीम, आदरणीय गोयल जी, सुहास जी, मिलिंद जी, संजय जी और सामने बैठे सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। जो हमसे छोटे हैं उनको अपना स्नेह भेंट करता हूं, आशीर्वाद देता हूं। आजकल फिल्में 2 घंटे की बन रही हैं, पहले 3 घंटे की बनती थी। क्यों? लोगों की क्षमता कम हो गई है। बाजीराव जी 10 घंटे सूर्य नमस्कार किया करते थे, ऐसा मैंने पढ़ा है। आप में से कितने लोग 10 मिनट सूर्य नमस्कार कर सकते हैं? चलिए करते हैं। लोगों की क्षमता कम होती जा रही है, अनेक उसके कारण है। इसलिए मैं जहां भी कार्यक्रम में जाता हूं पहले कह देता हूं 2 घंटे का कार्यक्रम रखिए, क्योंकि लिसनिंग कैपेसिटी और सिटिंग कैपेसिटी दोनों 2 घंटे हो चुकी है। उससे ज्यादा लोग सुन भी नहीं पाते, उससे ज्यादा लोग समझ नहीं पाते, उससे ज्यादा बैठ नहीं पाते। और ये प्रैक्टिकल भी है। यहां तो चलो ऐसी ऐसी वैसी कुर्सी है, आपके घर में जहां सोफा लगा होता है वहां पे भी आप 2 घंटे से ज्यादा बैठ नहीं सकते। 2 घंटे ज्यादा लगातार एक मूवी नहीं देख सकते जो आपके घर में टीवी में आ रही हो, जबकि सामने नाश्ता वास्ता रखा रहता है, तब भी नहीं कर पाते। तो मेरा आग्रह यह है, केवल आपसे नहीं, क्योंकि ये वीडियो पता नहीं 2 करोड़ लोग देखेंगे, 3 करोड़ लोग देखेंगे, तो आगे से ध्यान रखें, समय पे कार्यक्रम शुरू करें, समय पे खत्म कर दें, 2 घंटे का कार्यक्रम रखें। दूसरा, आज मेरा 85वां कार्यक्रम है, 85th कार्यक्रम है 2024 का। 2023 में मैं 115 जिलों में गया था, 2022 में 90 जिलों में गया था, 2022 में 3 संडे हम अपने घर में थे, 2023 में 1 संडे अपने घर में थे क्योंकि उस दिन दिवाली थी, 2024 में भी वो सैटरडे संडे आया नहीं अपने घर में रहने वाला, और अपना 85वां कार्यक्रम है। इसमें मैंने अनुभव यह किया कि आज की डेट में लोग एक व्यक्ति को सुनने आते हैं। मतलब अगर फिल्म उनको बॉर्डर फिल्म देखनी है और मूवी हॉल में पहुंचे, आपने उनको डीडीएलजे दिखाना शुरू कर दिया या नगीना दिखाना शुरू कर दिया या कुछ और दिखाना शुरू कर दिया, तो लोग थोड़ा बोर होते हैं। तो कार्यक्रम ऐसे भी करना चाहिए कि 15 मिनट में जितना काम करना है कर लीजिए, बाकी फिर जिसके लिए आए हैं लोग उसको दे देना चाहिए। ऐसा मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सबके लिए कह रहा हूं। लोग बोर हो जाते हैं। जिस एक घर से मन बना के चलते हैं, हमको इनको सुनने जाना है, अगर आपने उनको नहीं सुनाया और उसके पहले 5-6 आदमी और सुना दिया, मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूं, तो लोग बोर होते रहते हैं। तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। आज आपका ये 25वां वर्ष है, मेरा सामाजिक जीवन में 25वां वर्ष है। इंजीनियरिंग छोड़ के मैंने लॉ किया। मारुति में मैं इंजीनियर हुआ करता था, तब मारुति गवर्नमेंट की कंपनी थी। तो जापानियों के साथ काम करते करते मैं ये सोचता था कि जो समस्याएं भारत में, ये जापान में क्यों नहीं है। हम मशीन के बारे में कम सोचते थे, भारत के बारे में ज्यादा सोचते थे जब मैं मारुति में था। और आज दुनिया के सबसे ज्यादा सांसद भारत में, दुनिया के सबसे ज्यादा मंत्री भारत में, दुनिया के सबसे ज्यादा विधायक भारत में, दुनिया के सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री भारत में, दुनिया के सबसे ज्यादा एनजीओ भारत में, दुनिया के सबसे ज्यादा सामाजिक संगठन भारत में, दुनिया के सबसे ज्यादा कथावाचक भारत में, दुनिया के सबसे ज्यादा अन्य तरीकों के जो राष्ट्रवादी संगठन या समाजवादी संगठन कह लीजिए वो भारत में, दुनिया के सबसे ज्यादा नेता भारत में, सबसे ज्यादा अभिनेता भारत में, सबसे ज्यादा लेखक भारत में, सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी भारत में, सबसे ज्यादा पत्रकार भारत में, सबसे ज्यादा कलमकार भारत में, सबसे ज्यादा हीरो भारत में, सबसे ज्यादा हीरोइन भारत में, सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत की। लेकिन जो समस्याएं भारत में हैं, ये जापान में तो नहीं है, सिंगापुर में भी नहीं है, न्यूजीलैंड में भी नहीं है,
चीन में भी नहीं है। तो गड़बड़ कहां हो रही है? सबसे ज्यादा कार्यक्रम भी भारत में होते हैं, सब ज्यादा संस्थाएं भी भारत में, सब ज्यादा एनजीओ भी भारत में, सब ज्यादा कार्यक्रम भी भारत में। और आपकी संस्था पिछले 25 वर्षों से कर रही, 25 वर्ष हो गए। जितनी घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली, कटमनी, तोलाबाजी, हवालाबाजी भारत में, इतना तो पूरी दुनिया में नहीं है। जितना ज्यादा मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी भारत में, इतनी पूरी दुनिया में तो नहीं है। जितना अवैध निर्माण भारत में, इतना पूरी दुनिया में नहीं है। जितना लव जिहाद, लैंड जिहाद, मजार जिहाद, दरगाह जिहाद भारत में, इतनी पूरी दुनिया में तो नहीं है। जितना माओवाद, नक्सलवाद, कट्टरवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद भारत में, इतना पूरी दुनिया में तो नहीं है। जितना धोखा, फरेब, जासूसी, गद्दारी, मक्कारी भारत में, इतनी पूरी दुनिया में तो नहीं है। और भारत देवी देवताओं का देश है, महर्षियों का देश है, ऋषियों का देश, मनीषियों का देश, छत्रपति शिवाजी महाराज का देश, शंभूजी महाराज का देश, गुरु गोविंद सिंह का देश, महावीर, भगवान महावीर का देश, गौतम बुद्ध जी का देश, भगवान राम का देश, भगवान कृष्ण का देश, युधिष्ठिर का देश। फिर यहां इतनी समस्या आ क्यों रही है? कभी समस्याओं की वाई एनालिसिस करिएगा तो हो क्या रहा है? भारत में केवल समस्याओं पे चर्चा हो रही है, संसद में समस्या पे चर्चा हो रही है, विधानसभा में समस्या पे चर्चा हो रही है, टीवी पे समस्या में चर्चा हो रही है, अखबार में समस्या लिखी हुई है। जितने अखबार हैं, दुनिया के सबसे ज्यादा अखबार भारत में छपते हैं, अखबार में समस्या लिखी होती है और या उसका मूल कारण और अस्थायी समाधान। जोर से बोलिए जरा। समस्या। टीवी पे जो डिबेट होती है, समस्या पे ज्यादा चर्चा होती है, समस्या का रूट का क्या है, परमानेंट सोल्यूशन क्या है, इस पे चर्चा होती है। समस्या पे समाधान। मैं आज इस पवित्र भूमि को साक्षी मान के, जहां त्र्यंबकेश्वर भी हैं, कृष्णेश्वर भी हैं, सिद्धि विनायक भी हैं, अष्टविनायक भी हैं, संत ज्ञानेश्वर भी हैं, सबको साक्षी मान के कह रहा हूं कि भारत की 80% समस्याओं का समाधान केवल और केवल नियम कानून को बदल के ठीक किया सकता है। 80% समस्याओं का समाधान। उसमें भी सबसे ज्यादा केवल 2 काम करना है, शिक्षा में संस्कार देना है और कानून का खौफ पैदा करना। जैसे कुम्हार मिट्टी बनाता है तो क्या करता है? एक हाथ नीचे, एक हाथ ऊपर। अंदर वाला हाथ शिक्षा देता है, संस्कार देता है, मिट्टी को ऊपर उठाता है और ऊपर वाला हाथ दबा के रखता है कि ज्यादा उठने ना पाए। यही तो करता है ना। हमने शिक्षा व्यवस्था बदली, ना हमने कानून का खौफ पैदा किया। भूल गए अपने इतिहास को, भूल गए अपने भूगोल को। आज सड़कों पे कब्जा हो रहा है, रेलवे लाइन के किनारे कब्जा हो रहा है, पहाड़ियों पे कब्जा हो रहा है, बंदरगाह के किनारे झुग्गियां बनती जा रही हैं, एयरपोर्ट के किनारे, बंदरगाह के किनारे, आर्मी की जहां आर्मी एरिया होता वहां आप देखिएगा लगातार अवैध निर्माण हो रहा है, झुग्गियां बन रही वहां। क्यों? चीन में तो ऐसा नहीं होता, सिंगापुर में तो ऐसा नहीं होता, जापान में तो ऐसा नहीं होता, कोरिया में तो ऐसा नहीं होता, दुनिया के कई देशों में ऐसा नहीं होता। अरे बाकी तो छोड़ो, दुबई में नहीं होता, अबू धाबी में नहीं होता, बहरीन में नहीं होता, कुवैत में भी नहीं होता। जितना विभत्स तरीके से बलात्कार भारत में हो रहा है, जहां हम नवरात्रा मनाते हैं, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादिप गरीयसी का सूत्र यहां से निकला, यत्र नारस्ती पूज्यते रमन्ते तत्र देवता का सूत्र यहां से निकला, सर्वमंगल मांगल्य का सूत्र यहां से निकला। वहां इतनी हत्या क्यों हो रही है, इतना बलात्कार क्यों हो रहा है, इतना अपहरण क्यों हो रहा है? क्योंकि न शिक्षा में संस्कार है, न कानून का खौफ है। और शिक्षा व्यवस्था बदलने के लिए आपको रॉकेट साइंस नहीं करना है, केवल और केवल अपनी पुरानी वाली शिक्षा को लागू कर देना है।
कानून व्यवस्था बदलने के लिए आपको रॉकेट साइंस नहीं करना। अरे छत्रपति शिवाजी महाराज की कानून व्यवस्था पढ़ लो, रानी अहिल्याबाई होलकर की कानून व्यवस्था पढ़ लो, युधिष्ठिर जी का कानून व्यवस्था पढ़ लो, विक्रमादित्य जी की कानून व्यवस्था पढ़ लो। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय भ्रष्टाचार पे हाथ पैर काट के लटकाया जाता था सार्वजनिक रूप से। रानी अहिल्याबाई के समय भ्रष्टाचार करने पे हाथी से कुचलवाया जाता था, वो भी सबके सामने। इसलिए भ्रष्टाचार लोग नहीं करते थे। और आज 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला, 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला, जितना अंग्रेजों ने नहीं लूटा, जितना मुगलों ने नहीं लूटा, उतना पिछले 75 साल में लूट लिया। और फिर केवल तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी, तू चोर मैं सिपाही वाला खेल हो रहा। हुई क्या किसी को आजीवन कारावास, फांसी हुई किसी भ्रष्टाचारी को? क्या गूगल करिएगा, चीन के कानून मंत्री को फांसी हुई है। चीन में कंपनी के जीएम ने किसी कॉन्ट्रैक्टर से पैसा ले लिया था, सीधे फांसी उठा के दे दिया। भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है, सनातन संस्कृति के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है, वो काला धन, हवाला और भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार अगर हमने खत्म नहीं किया, मैं कह रहा हूं सनातन धर्म खत्म हो जाएगा, सनातन संस्कृति खत्म हो जाएगी। घुसपैठिए बॉर्डर पे 2,000 रुपए दे के अंदर आ रहे हैं, वो 2,000 कौन लेता है? जिसकी ड्यूटी है बॉर्डर पे सिक्योरिटी करने की। अंदर आता है, कॉमन सर्विस सेंटर पे 2,000 रुपए देता है, बिना किसी डॉक्यूमेंट उसका आधार बन जाता है। एक डॉक्यूमेंट बन गया आधार, फिर 2,000 रुपए देता है दलाल को, राशन कार्ड बन जाता है। फिर वो तीसरा 2,000 रुपए देता है दलाल को, उसको बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाता है। फिर 2,000 रुपए पकड़ाता है दलाल को, उसको ड्राइविंग लाइसेंस 3,000 रुपए मिल जाता है। फिर 2,000 रुपए देता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र बन जाता है। उसके बाद कोई चुनाव आता है, या तो पार्षद का चुनाव, या प्रधान का चुनाव, या विधानसभा का चुनाव, या लोकसभा का चुनाव, किसी ओट जीवी नोट जीवी गद्दार नेता को पकड़ता है और कहता है हमारे पास ये 5 कागज है, मेरा वोटर आईडी में नाम जुड़वा दो। वो वोटर आईडी में नाम जुड़वा देता है। उसके बाद वो जनधन खाता खोल लेता है, केंद्र सरकार की सारी योजनाओं का लाभ लेता है, राज्य सरकार की सारी योजनाओं का लाभ लेता है। अमीर हिंदुओं के पैसे से बढ़िया मौज कर रहा है। मुफ्त में मकान, मुफ्त में राशन, मुफ्त में दुकान, मुद्रा लोन, पता नहीं कौन कौन सी योजना है दुनिया भर की। क्या ये कार्यक्रम करके हम घुसपैठ रोक सकते हैं? क्या जोर से बोलिए जरा। घुसपैठ रोकने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा और घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा। घुसपैठ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए। घुसपैठ हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? घुसपैठ वेजिंग वॉर है कि नहीं? घुसपैठ देशद्रोह है कि नहीं? और घुसपैठ एक संगठित अपराध है कि नहीं? जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो उसके लिए हमारे पास कानून ऑलरेडी है, एनएसए। जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा हो उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी कानून है, यूएपीए। जो चीज देश के लिए खतरनाक हो उसके लिए हमारे पास एक धारा है, वेजिंग वॉर। जो संगठित अपराध हो, जिसमें कई लोग मिलकर काम करते हो, उसके लिए हर राज्य के पास अपना कानून है। महाराष्ट्र के पास मकोका है, गुजरात के पास घुसकोका है, यूपी के पास गैंगस्टर एक्ट। घुसपैठ देशद्रोह है, देशद्रोह से निपटने के लिए कानून है। आज तक किसी घुसपैठिए या उसके मददगार के ऊपर एनएसए लगा, यूएपीए लगा, वेजिंग वॉर लगा, देशद्रोह लगा, मकोका लगा, तो घुसपैठ कहां से रुकेगी? करते रहिए आप कार्यक्रम, करते रहिए आप कथा, करते रहिए आप भागवत पुराण, जो करना है करते रहिए, घुसपैठ नहीं रुकेगी। और मेरी पीआईएल है, 2017 में मैंने फाइल किया था कि 5 करोड़ आ चुके हैं, अब उनकी संख्या 6 करोड़ हो चुकी है। भारत के कई शहर इस समय आग के गोले पे हैं। जितनी झुग्गी बस्तियां हैं उनकी डेमोग्राफी बदलती चली जा रही है। आपके धारावी की डेमोग्राफी पहले 80-20 थी, आज की डेट में रिवर्स हो गई है, 20-80 हो गई है। आप अपने पुणे के आसपास की झुग्गी बस्तियों को देख लीजिएगा जाके। और डेमोग्राफी बदलने का 3 कारण है, घुसपैठ,
धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट, और ये तीनों के तीनों केवल और केवल कानून से रोके जा सकते हैं, बाकी और कैसे भी नहीं रोके जा सकते। आप 1 लाख एनजीओ और बना लीजिए, 1 लाख कथा और करा लीजिए, 1 लाख जगह 1 लाख और कुछ और कर लीजिए, 1 लाख नए चैनल और खोल दीजिए, 1 लाख नए अखबार और खोल दीजिए, 1 लाख नए सांसद विधायक मंत्री बना लीजिए, जब तक घुसपैठी और उनके मददगारों की 100% संपत्ति जब्त करने के लिए घुसपैठी और उनके मददगारों की नागरिकता नहीं खत्म होगी, जब तक घुसपैठी और उनके मददगारों का आजीवन कारावास, फांसी नहीं होगा, तब तक घुसपैठ नहीं रुकेगी, और घुसपैठ नहीं रुकेगी तो भारत की बर्बादी निश्चित है।